नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुंदर सुंदर फूलों को खिलाने के लिए इन पौधों को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो सुंदर अलामांडा हो, मोगरा हो, जूही, चंपा, चमेली, एक्ज़ोरा, कोई भी पौधों को फूल खिलने के लिए खिलाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर गार्डन में लगा हुआ हो पौधा तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे महीने में एक बार अगर या 3 महीने में एक बार अगर हम कोई भी कंपोस्ट दे दें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो वो अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। पर जब इन फूल के पौधों को हम गमले में लगाते हैं तो हमें एक रेगुलर रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। अपने समय के अनुसार हमें महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार हमें खाद देना पड़ता है ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें। पर फ्रेंड्स, एक बार फूल खिलने के बाद ये पौधे कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं और आपने ध्यान दिया होगा कि ये फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। तो उस पीरियड में ये पौधे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी गेन करते हैं ताकि आने वाले समय में फिर से यह अपने पौधों को फूलों से भर सके। तो जब पॉट में पौधा लगा होता है तो हमें पौधों को बहुत अच्छे से कंपोस्ट देना पड़ता है, यानी कि पौधों के लिए, पत्तियों के लिए, रूट के लिए। और इस तरीके से अगर पौधे का हर पार्ट हेल्दी रहेगा तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में हिबिस्कस, मोगरा, पिटूनिया, देसी पिटूनिया और रुक्मिनी, चंपा और टिकोमा और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो खिल चुके हैं और अभी ब्रेक पे हैं। तो मेरा रेगुलर रूटीन जो है वो आ गया है कि इसे हम अगले फ्लावरिंग के लिए अच्छा खाना दें। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने प्लांट्स को एक खाद का, एक कंपोस्ट का मिक्सचर बना रही हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसे देख करके आप भी अपने पॉट में यह मिक्स फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा और थोड़े थोड़े दिनों की गैप पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरी फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं खिल करके अभी ब्रेक पे हैं, तो मैं इस समय एक कंपोस्ट का मिक्सचर बनाऊंगी जो आप देखिए मैं उसे हर 15 दिन में एक बार देती हूँ। चाहे वो एडेनियम का प्लांट हो या फिर रात की रानी हो या चंपा हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट। तो आज मैं अपने 10 से 15 गमलों में, जो कि जिसमें कि कुछ गमले फ्रूट के भी हैं, वेजिटेबल्स के भी हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के भी हैं, उसके लिए मैं आज एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र मिक्स बनाने जा रही हूँ। तो वो आप देखिए। फ्रेंड्स, मैं जो अपने पौधों को देती हूँ कंपोस्ट, उसमें 70 to 80% ऑर्गेनिक खाद होते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद। और जो 20% बचते हैं फ्रेंड, उसमें मैं कुछ केमिकल्स डालती हूँ। तो फिर पौधों को कंप्लीट ग्रोथ के लिए 3 मेन कंपोस्ट होते हैं, NPK, और 12 जो है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर ये इन सब चीज़ों को हम देंगे तो हमारा पौधा कंप्लीट ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास नीम
कवच नीम की खली है, इप्सम सॉल्ट है और वर्मी कंपोस्ट है और कुछ केमिकल खाद है। तो मैं उन्हें आज मिक्स करूँगी आपके सामने, देखिए। तो फ्रेंड्स 80% मैं वर्मी कंपोस्ट लेती हूँ या 70%, तो या गोबर की सड़ी हुई खाद। तो अभी मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट ली हूँ 80% और उसमें थोड़ा सा मैंने जो 20% 30% बचे हैं उसमें मैं नीम की खली लूँगी और बोन मील लूँगी। नीम की खली में बोन मील मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ और उससे कम मैं लेती हूँ नीम की खली और उससे कम मैं लेती हूँ मस्टर्ड केक। वो भी बहुत ज़रूरी होता है और मौसम के अकॉर्डिंग मैं इसे घटाती बढ़ाती रहती हूँ। जैसे जब सर्दी का टाइम आएगा तो मैं मस्टर्ड केक ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं मस्टर्ड केक थोड़ा कम लूँगी और इसमें मैं 1 चम्मच मिलाऊंगी इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। इससे पत्तियाँ हरी रहेंगी और पौधे अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएंगे और पत्तियों का पीलापन कम होगा। और फ्रेंड्स मैं इसमें सीवीड ग्रैन्युल्स भी डालती हूँ जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं अब 5 to 10% ये सीवीड धनुका का मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं ये ले लेती हूँ। ये फ्रेंड थोड़ा सस्ता होता है, हमें ये 550 रुपये का 5 kg मिल रहा था तो मैंने ले लिया था। उसके बाद जैसे मैं 15 गमले के लिए 30-25 दाने में जो है वो NPK का ले लूँगी और 10 से 20 दाने मैं DAP का ले लूँगी और 20 से 25 दाने या आधा चम्मच मैं यूरिया ले लूँगी। यूरिया भी पौधों की पत्तियों के लिए, हरेपन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये है चमत्कार। इसे कहते हैं जो आप प्याज के छिलके में खोजते हैं ना, पोटास, ये वही है। बट मैं केमिकल यूज़ करती हूँ क्योंकि प्याज के छिलके से पूरी तरह हमें सफिशिएंट अमाउंट पोटास नहीं मिलता है, तो मैं केमिकल ही यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं फंगीसाइड ले लूँगी। फंगीसाइड मैं थोड़ा सा लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने नीम केक पाउडर ले लिया है, तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह अच्छे माइक्रोब्स को भी मार देंगे। और मैं आधा चम्मच बोरान ले लेती हूँ क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट के लिए बोरान बहुत ही अच्छा रहता है। फ्रूट के साइज और स्वाद और कलर के लिए, और नहीं उसकी फ्रूट गिरे नहीं प्लांट से और अच्छी फ्लावरिंग करे, इसके लिए मैं बोरान ज़रूर डालती हूँ। आधा चम्मच ज़रूर मैं डालती हूँ। तो वो मैंने ले लिया है और इन सबको मिक्स करके अब मैं अपने पॉट में डालूँगी। फ्रेंड्स 10 से 12 इंच के पॉट में मैं 50 से 70 ग्राम डालती हूँ ये मिक्स खाद जो मैंने बनाया है। तो पहले गमले की मिट्टी ऊपर से हम थोड़ा खाली कर लेंगे और जड़ से थोड़ा दूर गमले की एज के चारों तरफ हम डाल देंगे। या तो आप इसे मिक्स करके मिला दीजिए या जो मिट्टी खाली किए हैं इसके ऊपर ढक दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, बस आपका काम हो गया। अब फ्रेंड आप 1 वीक से लेके 1 सप्ताह से लेके 10-12 दिन तक आप इंतज़ार कीजिए, आपका पौधा कलियों से भर जाएगा और 15 दिन तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। उसी तरीके से मैंने अपने इस गुड़हल को भी गुड़हल के गमले को मैंने किया।
गमले के चारों तरफ मैंने खाद डालें। 50 से 70 ग्राम मैं डालती हूँ इसे अंदाज से, और मिट्टी से मैं ढक देती हूँ, क्योंकि गुड़हल के रूट जितना कॉम्पैक्ट होंगे पौधा उतना अच्छा, पौधे के लिए उतना अच्छा होगा। तो मैं ज़्यादा गुड़ाई नहीं करती हूँ। मैं जो मिट्टी खाली करती हूँ कंपोस्ट डालने के बाद पानी डाल देती हूँ। मिट्टी डालने के बाद फिर मैं ऊपर से पानी डाल देती हूँ। उसी तरीके से मैंने अपने इस गमले को भी किया। ये मेरे गुड़हल के दूसरी वैरायटी है, तो 3 गुड़हल के पॉट में मैंने आपके सामने डाले हैं, और फिर इसमें भी मैं पानी डाल दूंगी। उसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इस तिकोमा के भी गमले में मैं करूँगी। फ्रेंड्स, खाद जो है किसी भी पौधे में शाम के ही वक्त डालना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होते हैं तो पौधों के लिए अच्छा नहीं होगा। थोड़ा जैसे बड़े बड़े खेतों में गेहूँ धान वगैरह के खेतों में आप डालते हैं तो दिन में डाल सकते हैं, पर अगर हम अपने पॉट में डालते हैं तो हमें शाम के वक्त ही डालना चाहिए। तो पौधे के लिए उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है तो सही रहता है। तो मैं शाम के वक्त ही हमेशा कंपोस्ट अपने पॉट में डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तिकोमा का मेरा प्लांट भी खिल करके अभी रेस्ट ले रहा है, तो इसमें भी मैंने डाल दिया। इसी तरह मैंने इस कामनी के भी पौधे में डाला। फ्रेंड्स, ये कामनी का पौधा मैं रेस्क्यू की थी, नर्सरी वाले भैया ने इसे फेंक दिया था, तो मैं उठा के लाई थी, और इसकी केयर करने के बाद यह 2 बार फ्लावरिंग कर चुका है, और धीरे धीरे यह पौधा मैं घना करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें भी मैं चारों तरफ खाद डाल के, ऊपर से मिट्टी डाल के, पानी डाल के मैं छोड़ दूँगी। और फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों के बाद मेरा यह पौधा फूलों से भर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।